पद्मश्री सम्मान भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस सम्मान से हर साल कई भारतीय नागरिकों को सम्मानित किया जाता है। सम्मानित किए जाने वाले लोगों में ज़रूरी नहीं कि वो कोई मशहूर ही व्यक्ति हो। कई बार और अब तो लगभग हर साल भारत के उन नागरिकों को इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है जो अपने कार्य का निर्वहन बड़े ही चुपचाप ढंग से करते हैं और जब काम हो जाता है तभी जाकर वे लोगों के सामने आते हैं। ऐसी ही एक कहानी हरे काला हज्जाबा की भी है, जिन्होंने समाज सुधार के लिए किसी और की सहायता के बगैर काम शुरू किया और इन्हें 2020 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। हरे काला कर्नाटक के मंगलुरु से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते हैं, जहां इनकी मेहनत से एक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय खुलना संभव हुआ और अब इनकी प्लानिंग है कि अब ये इलाके में एक विश्वविद्यालय भी खोलेंगे। हरे काला को पद्मश्री भी इनके इन प्रयासों के लिए ही दिया गया है। असल में हरे काला हज्जाबा खुद संतरे बेचने का काम करते हैं। इनके साथ हुई एक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। हरे काला खुद ना ही तो कुछ लिख सकते हैं और ना ही कुछ पढ़ सकते हैं और इन्हें हिंदी भाषा की भी समझ नहीं है। एक दिन इन रेहड़ी पर जब एक विदेशी जोड़ा संतरे खरीदने के लिए आया तो उन्होंने हरे काला से संतरों का भाव पूछा तो हरे काला ने भाव तो बता दिया, लेकिन बाकी कुछ ना ही तो वे समझ पाए और ना ही उस जोड़े को ये समझा पाए। इस घटना का असर हरे काला पर बेहद गहरा पड़ा। उस समय इन्होंने सोचा कहीं इनकी आने जाने वाली पीढ़ी के साथ भी कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। इसके बाद इन्होंने गांव वालों को गांव में एक स्कूल की ज़रूरत को समझाया। हरे काला की कोशिशों के बाद गांव की मस्जिद में स्कूल की शुरुआत की गई। इस स्कूल में हरे काला खुद ही सारा साफ सफाई और बाकी काम किया करते थे। इसके अलावा इन्होंने ज़िला पंचायत के कार्यालय के कई चक्कर भी काटे और अंत में इनकी मेहनत रंग लाई और गांव में 2008 में स्कूल बनवाया गया। 2014 में हरे काला का नाम डिप्टी कमिश्नर ने पद्मश्री के लिए आगे भेजा था, लेकिन इनके नाम का चयन 2020 में भारत सरकार द्वारा किया गया। हरे काला की कहानी मंगलुरु यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ाई जाती है। हरे काला को इस काम के लिए ढेरों सम्मान मिल चुके हैं। पद्मश्री के लिए नाम घोषित होने पर हरे काला ने बताया कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें इतने बड़े सम्मान से नवाजा जाएगा।